राजधानी रायपुर में एक्सपायरी दवाओं का मामला सामने आया था। इसके बाद लगातार राजनीतिक मुद्दा गरमाया हुआ था। इसी बीच वीआईपी रोड में कुंद्रा के पास सड़क के किनारे एक्सपायरी दवा जलाते हुए पाया गया है। वो एक्सपायरी दवा जलता हुआ मिलता है। उसके बाद पूर्व विधायक विकास उपाध्याय मौके पर पहुंचते हैं और उस दवाओं को लेकर वो कहते हैं कि ये वही दवा है जिसके खिलाफ हमने मुद्दा उठाया था, इसके खिलाफ हमने प्रदर्शन किया था और ये मुद्दे का खुलासा किया था, जिसके बाद सरकार इससे बचने के लिए सड़क किनारे ऐसे दवाओं को जलाकर सबूत मिटाने का प्रयास कर रही है। इन तमाम आरोपों के बीच बड़ा सवाल खड़ा होता है कि रिहायशी इलाके में जो दवा है उसे जलाया जा रहा है। शुगर बीपी का दवा मिलने का दावा भी किया जा रहा है। उन दवाओं को एक्सपायरी पाए जाने के बाद जलाकर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्या रिहायशी इलाके में ऐसे वेस्ट मेडिसिन को जलाना सही है? इन तमाम सवालों के बीच सुनिए विकास उपाध्याय ने क्या कहा है। देखिए, 2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है और स्वास्थ्य विभाग की हालत बद से बदतर करने का काम किया जा रहा है। दवाइयों की खरीदी बिक्री में बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 2 दिन पहले हमर अस्पताल गुड़ियारी में, जो सरकारी अस्पताल है जहां गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी इलाज कराता है, दवाइयां मुफ्त में मिलती है, वहां हम लोगों ने जाकर जांच की तो पाया कि नियर बाई एक्सपायरी दवाई जो 1 महीने में 2 महीने में एक्सपायरी हो जाएगी वो स्टोर रूम में थी। उसी के साथ साथ स्टोर रूम के बगल में एक्सपायरी दवाइयों का भी एक बड़ा जाकिरा मिला। एक्सपायरी दवाई अगर सरकारी अस्पताल में है, मतलब आम आदमी को दवाई नहीं मिल रही है। बीपी शुगर जैसी दवाई जो आप बाहर स्टॉल लगा कर रख देंगे तो 1 मिनट में वो दवाई नहीं बचेगी। कोरोना के बाद 99% लोगों को बीपी शुगर की बीमारी है। बहुत सारी दवाइयां ऐसी है जो अस्पताल की डिमांड नहीं है, लेकिन सीजीएमएससी ने जबरन में उन दवाइयों को हमारा अस्पताल या अलग अलग जिलों में भेजने का काम किया है। रायपुर जिले की यह स्थिति है तो अन्य जो ग्रामीण अंचल है उसकी क्या स्थिति होगी इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। हमारे अस्पताल के बाद हम लोग सीजीएमएससी के वेयर हाउस में भी गए जो रामाभाटा में है। वहां भी बड़ी मात्रा में नियर बाई एक्सपायरी दवाइयों को पकड़ा है। वहां भी एक्सपायरी दवाइयों को बड़ा जखीरा मिला है। वेयर हाउस में ये दवाई रखना मतलब कहीं ना कहीं वो सप्लाई हो रही है, इसलिए रखी गई है। वो रामाभाटा में जो वेयर हाउस है सीजीएमएससी का, वो रायपुर जुडिशरी में आता है। आज रायपुर कमिश्नर को हम लोगों ने एक कंप्लेंट दी है कि इसकी जांच करे, कौन इस दवाइयों को सप्लाई कर रहा है, किनके माध्यम से दवाइयां अलग अलग अस्पतालों में जा रही है और उसके खिलाफ कार्रवाई करे, उसके खिलाफ एफआईआर करे। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर करने की मांग हम लोगों ने की है। लगातार शिकायतें आने के बाद भी इस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है और लोग इसका शिकार होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।